मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसले पर अमल की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इबहम दूर कर दिया। अदालत ने मुख्तसर फैसले में लिखा, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त ताख़ीरी हरबा है। फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर के संगीन नताइज हो सकते हैं। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले PTI के कामयाब उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी थी और है। PTI ने आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीती। इंतखाबी निशान ना होने के सबब सियासी जमात का आईनी या कानूनी इख्तियार ख़त्म नहीं किया जा सकता। तमाम निकात पर तफसीली फैसले में वजाहत दी जाएगी। एक बयान पड़ा है कैदी नंबर 804 का, और उस बयान में इस शख्स ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने जाती मसले में, अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। मैं तजवीज कर देता हूं तहरीक इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। कल रात एक हमला किया है जनाब स्पीकर, जो कि एक बार फिर जमहूरियत पे एक हमला है। ट्वीट बानी PTI ने किया तो जवाब भी देना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं। इस शख्स ने सियासत चमकाने और रिलीफ लेने के लिए आईनी इदारों पर हमले किए। बिलावल भुट्टो जरदारी की बानी PTI पर चढ़ाई। कौमी असम्बली इजलास में कहा, कल रात एक बार फिर जमहूरियत पर हमला किया गया। इस शख्स ने तौहीन अदालत की इल्जामात लगाए। इस बयान के बाद PTI हमसे एतराज ना करे। बानी PTI को अपने बयान के कानूनी नताइज भुगतना होंगे। जनाब स्पीकर, यहाँ पे जिस वक्त बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे थे, वो गदला करना वजह क्या है? जब वो बात कर रहे थे जनाब स्पीकर, उनका जो टोन और टेनर और तरीक़ाकार, मुझे माशाल्लाह झलक आ रही थी कि जिस तरह उन्होंने पूरे 2 दिन प्रैक्टिस की है। बानी PTI आज भी अपनी एक एक बात पर खड़े हैं। बिलावल ने मेरे कायद के लिए जो कहा उनकी मसम्मत करता हूँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बिलावल के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरे दादा अयूब खान से वजीर का हल्फ ले रहे थे। बिलावल भुट्टो को देखकर 1958 की एक तस्वीर याद आ गई। हम सार्जेंट एट आर्म्स की मौतली से मुतमिन नहीं होंगे। अब तक क्यों करप्शन में मुलविस अफराद को हिरासत में नहीं लिया गया? वहां जबरदस्ती नहीं गए हुए थे, वो 7-8 घंटे अपनी मर्जी से रहे हैं और मर्जी से उठ के आए हैं। बानी PTI उनको अपने हाथ में रखना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके राब्ते हैं। बवक्ते जरूरत वो उन राब्तों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन साथ इस जो मैसेज उन्होंने ट्वीट के जरिए दिया है, ट्विटर पे दिया है, उसको भी जो है वो कायम रखना चाहते हैं। बानी PTI खैबर पख्तूनख्वा में नफरतों की आग भड़का रहे हैं। जो पेशगोई की वो सच साबित हुई। बानी PTI वजीर आला KP को अपने हाथों में रखना चाहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा। ट्वीट के जरिए PTI ने अपनी सोच फिर वाज़े कर दी। जो माहौल बानी PTI ने बना दिया, उसके बाद मिसाक़ पार्लिमान कमेटी का कोई जवाब नहीं। ये दोगली पॉलिसी है, इनकी कोई साख नहीं। 2-4 दिन बाद ये फिर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने की बात करेंगे। तहरीक आदम एतमाद वाले दिन आइन तोड़ा गया, असम्बली तोड़कर आइन को तोड़ा गया। राजा परवेज अशरफ ने उमर अयूब को जवाब देते हुए कहा, उमर अयूब के दादा ने मुल्क में जमहूरियत का कत्ल किया। कायद के साथ भी वफादारी होती है, लेकिन सबसे बढ़कर पाकिस्तान की वफादारी है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हम भी माजी में गुस्से में बहुत बातें कर जाया करते थे। बानी PTI को उनके अरकान बाहर के हालात से भी आगाह किया करें। मैंने कल रिक्वेस्ट की थी ख्वाजा साहब से। मैंने कहा, ख्वाजा साहब, हम बड़े दिल खोल के आपके साथ बैठे हैं। हमें स्पॉइलर फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें हेट फिगर नहीं बनना चाहिए। हमें अब आइसोलेट करके इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए, डिफरेंसेस भूलने चाहिए। मैंने इनको ये गुजारिश की कि हमारे पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस कभी एक नहीं हो जाएंगे। वी एंड यू कुड नेवर एवर बी द सेम ऑन द सेम पेज एवर इन लाइफ।
but that doesn't mean we cannot resolve the conflict. We have हम मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी ख्वाजा आसिफ के साथ कोई तल्ख कलामी नहीं हुई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं रात के अंधेरे में कानून साजी नहीं की जाती। काबीना की मंजूरी के बाद बिल लाना कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। आइन में कानून साजी का तरीक़ेकार दर्ज है। ऐसे हुकूमती बिल पहले वजारत के जरिए काबीना में जाते हैं। काबीना मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के दस्तखत से बिल आगे बढ़ाया जाता है। जी नंबर पूरे नहीं, जैसे आपने भी फरमाया, मुझे हैरानगी है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट चेयरमैन साहब, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप स्पीकर नेशनल असेंबली रहे हैं, आप चेयरमैन सेनेट रहे हैं, आपको कोर्ट को कहना चाहिए इज नन ऑफ योर बिजनेस बट यू आर आस्किंग मी एज चेयरमैन ऑफ द सेनेट। ये आपका काम नहीं है भाई, हमारा काम है जो लेजिस्लेशन करना, कब करना, कैसे करना। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? चेयरमैन सेनेट मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि मेरे पास नंबर्स हैं या नहीं? चेयरमैन सेनेट, ये काम आपका नहीं, कानून साजी हुकूमत का काम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा 2006 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए। मिसाक जमहूरियत आईनी अदालतों का खाका मौजूद है। माजी में हर कोई मर्जी की कानून साजी करता रहा है। पीटीआई दौर में आधे घंटे में 2 तरामीम हुई थीं। आइन और कवानीन में तब्दीलियाँ ईवान का मैंडेट है। इनकी कोशिश है पढ़े बगैर बिल पास किए जाएं। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा सारे मुल्क में बाज़गश्त है कि नई आइनी तरमीम लाई जा रही है। ओपोजिशन तो क्या, इन्होंने अपने अरकान के साथ भी शेयर नहीं किया। आप क्या रिवायात कायम कर रहे हैं? 9 सितंबर का वाक़या ना दोहराया जाए। आपसे नंबर पूरे नहीं हो रहे, आप निकाह बिल जबर करा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा एक तजुर्बे से गुजर रहा है। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। हुकूमत अहम आईनी तरमीम लाने के लिए तैयार। अदालती इस्लाहाती पैकेज कल पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाएगा। वज़ीर आज़म का आईनी तरमीम पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। नून लीग के पार्लिमानी रहनुमाओं को आज एशाइये पर बुला लिया। इत्तेहादी अरकान को भी दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रात गए मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। मौलाना ने आईनी तरमीम का मुसवदा लाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म की JUI को हुकूमत में शमूलियत की दावत। मौलाना का पार्टी मशावरत के बाद जवाब देने का इंदिया। चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ेकार तब्दील किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए आर्मी चीफ की तैनाती का तरीक़ेकार अपनाने की तजवीज़। सीनियर तरीन जज के बजाय 5 जजों का पैनल वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म पैनल में से किसी एक को चीफ जस्टिस लगा सकेंगे। जजिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन को ज़म करने पर गौर। हाई कोर्ट्स जजिस के दूसरी हाई कोर्ट में तबादलों की इजाज़त देने की तजवीज़। जजिस के रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे के कानून पर फिलहाल इत्तेफाक नहीं हो सका। अदालती इस्लाहात के लिए 224 का मैजिक नंबर। आइन में तरमीम के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को 224 अरकान की हिमायत दरकार। इस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों की कुल नंबर्स 214 हैं। मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी के 69 और MQM के पास 22 वोट शामिल। मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मेंबरान कौमी असम्बली की तादाद 4। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और ज़ियाउल हक पार्टी का एक रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल। कौमी असम्बली में JUIFA के अरकान की तादाद 8 है। हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी तरमीम के लिए 2 आज़ाद अरकान का ताउन भी दरकार है। अहम आईनी तरमीम के लिए JUI तुरप का पत्ता। नंबर गेम में JUIFA के 8 वोट अहम हो गए। मौलाना की हिमायत हासिल हो गई तो हुकूमत के नंबर 222 हो जाएंगे। JUI ने आईनी तरमीम से मुतालिक पोजीशन वाज़ेह कर दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आईनी तरमीम के लिए इस्लाहात तजवीज़ की हैं। हमारी तजावीज़ पर तरमीम हुई तो गौर करेंगे। JUI अपने सेनेटर्स को किसी भी तरमीम से मुतालिक वोट देने से रोक चुकी।
ये एक ऐसा बिल है जिस पे एक रिफॉर्म्स की बात है और जो स्पेकुलेशन ये है कि हमारी नंबर जो हैं पूरे हैं या नहीं हैं, पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। हमने रेजोल्यूशन किया है सेनेट में, यूनानिमसली किया है, तमाम जमातों ने मिलकर किया है और हमने उसको पहले। फिक्र की जरूरत नहीं, नंबर्स पूरे होंगे तो ही तरमीम पास होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं बिल सामने आएगा तो मुखालिफत या हिमायत का फैसला करेंगे। कोई एक पार्टी मुल्क नहीं चला सकती। मौजूदा हालात में नए इंतखाबात मसाइल का हल नहीं। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुतालिक बयान को कोई संजीदा नहीं ले रहा। हम गवर्नर राज के हक में नहीं। जो सूरत हाल है मुल्क की, उसमें आज इस बात का इम्कान मौजूद है, अगरचे कि इन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट के एजेंडे पर तो वाज़ेह तौर पर नहीं रखा है, लेकिन हुकूमत जिस तरह की काम करती है और जो इनका तरीक़ा वारदात है, उसमें ऐन मुमकिन है कि आज ये जजेस की जो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र का मामला है, उसको भी ये टेबल कर दें। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात के तनाजुर में पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई ख़राब बात होगी, ख़तरनाक बात होगी। हुकूमत जजेस की उम्र और तादाद बिल से बाज रहे, नया मसला पैदा न करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान कहते हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में मर्जी के जजेस लगाना चाहती है। मौजूदा हालात के तनाजुर में ये बिल मुल्क के लिए ख़तरनाक बात होगी। KP और बलूचिस्तान के मसाइल पर सवाल उठना शुरू हो गए। अमरीका नवाजी के बायस मुल्क में बदअमनी के हालात पैदा हुए। मॉनसून जाते जाते खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा गया। 24 घंटों के दौरान हादिसात में 6 अफराद जाँ बहक। 4 सदा के इलाके तरंगजई में कमरे की छत गिर गई। मियाँ बीवी और 3 बच्चे जाँ बहक। पेशावर समेत बेशतर अजला में बादल बरस पड़े। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, मालाकंड, मानसहरा, बोनेर में मूसलाधार बारिश। 4 सदा, नौशहरा, मर्दान, सवाबी, बाजोड़, कर्क में भी बारिश। बालाकोट, दीर, कोहिस्तान, काकूल, मालम जब्बा, कालाम में भी रिमझिम। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। वफाकी हुकूमत मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए सरगर्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतालिक इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक जामे फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत। वफाकी वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक से मुशावरत की भी हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल से ईंधन की बचत और माहौल में बेहतरी पैदा होगी। हुकूमत बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोग के लिए तरजीही इक़दामात उठा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए प्लान तलब कर लिया। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दाम का हुक्म। कारकुन वर्करों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में मादनियात के हसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजावीज़ पर गौर। मरियम नवाज का कहना है ग्रां कदर मुल्की ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से मुसलसल नफरत और इंतशार का प्रचार हो रहा है। बानी की नई पोस्ट ने PTI तर्ज़े सियासत और मकासद पर फिर सवालात उठा दिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा अडयाला जेल से आए दिन नफरत से भरपूर पैगाम जारी हो रहे हैं। तहकीकात हों तो कहते अकाउंट बैरून मुल्क से कोई चला रहा है। आइन की धज्जियाँ बिखेरने, पार्लिमान का तकद्दुस पामाल करने वाले आज जेल से मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी नाम नेहाद स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल जमहूरियत नहीं, जेल से बाहर निकलने के लिए है। PTA रहनुमा शुएब शाहीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। ATC जज का शुएब शाहीन को फौरी रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तारी से रोक दिया। 9 मई मुकदमात में अबूरी जमानत की तमाम दरख्वास्तों पर इकट्ठी समाअत का फैसला। लाहौर की ATC ने JIT सरबराह को तलब कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा पार्लियामेंट में जो हुआ हुकूमत को इल्म नहीं तो IG को घर जाना चाहिए।
खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का सोचना भी नहीं चाहिए। अली अमीन गंडापुर तो हालात का हाल पूछ रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ बेहतर रवाबित का फ़रोग़ चाहते हैं। वज़ीर आला ने पहले भी गैर मुल्की सुफ़रा कौंसल जनरल से मुलाकातें की, आइंदा भी करेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला गैर मुल्की दौरे और मुआहदे भी कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा ड्रामेबाजी बंद करें। गंडापुर ने खुद कहा वो विफाक की खारिजा पॉलिसी को कुछ नहीं समझता। विफाक को बाईपास करके दूसरे मुल्क के नुमाइंदों से मिलना सवालात को जन्म देता है। पंजाब भर में CTD की कार्रवाइयाँ, 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक मियांवाली से फितनाल खवारिज और फैसलाबाद से दाइश का दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, अस्लहा, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। कार्रवाइयाँ लाहौर, मियांवाली, बहावलपुर, रहीम यार खान, साहिवाल, रावलपिंडी और फैसलाबाद में की गईं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। असातिज़ा का वजीफ़ा 25,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये करने की मंजूरी। वज़ीर आला की 3 माह में RO प्लांट शुरू करने, फौरी फंड जारी करने की भी हिदायत। डैनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप कराची के चार्टर की मंजूरी। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन, महकमा सेहत से लेकर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आमद, खुसूसी बच्चों के लिए कायम कैफे का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा सिंध हुकूमत अपने मंसूबों पर अमल दरामद कर रही है, कोशिश कर रहे हैं कि तरक्याती काम जल्द से जल्द हों। साबिक वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज का कहना है बिजली के मौजूदा बिल मईशत का कोई सेक्टर अदा नहीं कर सकता। बिजली के मसाइल हल करना एक जहाद बन चुका। 40 IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। SM तनवीर बोले हमें फी यूनिट 25 रुपए पर बिजली चाहिए। लोगों को अब IPPs के हवाले से ये यकीन हो गया है कि काम हो रहा है। करेंसी नोट से मोहनजोदाड़ो की तस्वीर हटाने पर सिंध हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात। गवर्नर स्टेट बैंक को ख़त लिख दिया, गौर का मुतालिबा। कहा गया मोहनजोदाड़ो सिर्फ तारीख़ी विरसा नहीं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मोहनजोदाड़ो 5000 साल पुरानी तारीख़ी तहज़ीब का वारिस है। शानदार सकाफ़त को नज़रअंदाज करना दुरुस्त अमल नहीं होगा। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। गली कूचे रंग बिरंगी झंडियों और बरक़ी कुमकुमों से सज गए। मिलाद और दरूद सलाम की महाफिल का इनेकाद। 12 रबीउल अव्वल पर खैबर पख्तूनख्वा में 17 सितंबर को आम तातील का ऐलान। सदारती इलेक्शन में आवाम कमतर बुराई का इंतखाब कर लें। पोप फ्रांसिस की कैथोलिक अमरीकियों से अपील। कहा मैं नहीं जानता ट्रंप और कामला हैरिस में से कमतर बुराई कौन है। हर अमरीकी अपने ज़मीर की आवाज़ पर फैसला कर ले। पोप की तारिकीन और अस्काते हमल के मामलात पर दोनों पर तनकीद। कहा तारिकीन को कबूल ना करना गुनाह कबीरा और अस्काते हमल एक कातिल है। चीन में रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ाने का फैसला। मर्दों की उम्र की हद 60 से 63 और ख़वातीन की 55 से 58 तक की जाएगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जस्टिन टिम्बरलेक को सजा। अमरीकी पॉप स्टार ने अदालत में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ किया था। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को पहली शिकस्त। भारत ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल नदीम अहमद ने किया। मैच के दौरान हरीफ खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। अंपायर ने बीच बचाव करवाया। पाकिस्तानी फॉरवर्डर राना वहीद अशरफ 10 मिनट के लिए मुअत्तल।
चैंपियंस वनडे कप में डॉल्फिन्स और पैंथर्स मध्य मुकाबले। पैंथर्स का डॉल्फिन्स के खिलाफ टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला। साउद 11 और शदाब 11 का टाकरा जारी। डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2 की टेनिस टाई का आज से आगाज होगा। 2 रोज़ा मुकाबले नेशनल टेनिस सेंटर ब्रिजटाउन बारबाडोस में होंगे। इसामुल हक, अकील खान, मोहम्मद शुएब, यूसुफ खलील, अहमद कुरैशी कौमी टीम का हिस्सा। इसामुल हक का कहना है कि सीनियर और जूनियर पर मुश्तमिल कौमी टीम का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। कराची में केडीए के ज़ेरे एहतमाम साइकिल रेस सिविक सेंटर से शुरू होने वाली रेस सी व्यू पर ख़त्म हुई। 44 किलोमीटर रेस में 50 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। वज़ीर आला के मुशीर नजमी आलम ने इनामात तकसीम किए। सऊदी अरब में परदेश में पाकिस्तान के उन्वान से रंगारंग तकरीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। गुलकार साहिर अली बग्गा ने कौमी नगमे सुनाकर जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार कर दिया। दिलकश कुदरती मनाजिर, वसी सहरा, सरसब्ज नखलिस्तान, खूबसूरत आबशार। बलूचिस्तान के जन्नत नज़ीर सियाहती मकामात देखने के लायक। कोह सुलेमान से मकरान के साहिलों तक सिलसिला सियाहत और मुल्की तरक्की के लिए अहम। कारान के सहरा, नमकीन झील, तारीखी खंडरात, सकाफती विरसे के आकाश।